अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। कंडीपुरा अनंतनाग में फोर्सेज ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजू जाँ बहक, 3 रिहायशी मकान जमीन बोस। दरगाह आसार शरीफ हजरत बल में शब महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत बड़ी तकरीब मनसूख, लाखों अकीदतमंदों और फर्जदान तौहीद के दिल मजरूर। कश्मीरी पंडितों का महबूब त्यौहार हैरत विटक पूजा की तकरीबात, बच्चों और औरतों को सलाम पेश। हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफा, मरने वाले मरीजों की तादाद 126। मगरबी बंगाल वजीर आला ममता बनर्जी पर इंतखाबी तशहीर के दौरान हमला, नफरत का गलबा, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। 24 घंटों से जारी अबतर मौसमी सूरत हाल, 15 मार्च तक जूं की तू रहने का इम्कान, गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी। बारिशों के पानी से श्रीनगर की सड़कें झीलों में तब्दील, लोगों का जीना दुश्वार, हजाम महला नौगाम की शिकायत। दोबारा सिकिल इम्तिहानात में शामिल होने के लिए शाया की गई नोटिफिकेशन को फौरी तौर कलअदम करार दिया जाए, नवाकदल कॉलेज के तालिबात की मांग। स्कूल इमारतों पर तिरंगे के साथ साइन बोर्ड नस्ब कराए, महकमे तालीम का स्कूल को हिदायतनामा जारी। नवाबाजार श्रीनगर में आतिशबाजी की, 6 रिहायशी मकान खाकिस्तर, दर्जनों अफरादी खाना छतों से महरूम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कल जिला अनंतनाग के बिचबराड़ा इलाके में फोर्सेज ऑपरेशन के दौरान जो जंगजू जाँ बहक हो गए हैं। ये ऑपरेशन गुज़श्ता शाम कंडीपुरा गांव में शुरू हुआ था, जहां जंगजू और फोर्सेज के माबेन मुर्का आराई का आगाज हो गया। पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को ऑपरेशन की तफसीलात देते हुए कहा कि गुज़श्ता रात देर गई जब कंडीपुरा में तरफेन में गोलियों का तबादला जारी था, तो अंधेरा छा जाने के सबब फोर्सेज ने ऑपरेशन मुअत्तल किया। ताहम कल सुबह सवेरे ऑपरेशन शुरू होते ही तरफेन में फिर गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके दौरान 2 जंगजू जाँ बहक हो गए। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। टीम के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आई थी 2 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में। उस इनपुट के आने के बाद हमने इंडियन आर्मी की 3RR और सीआरपीएफ की लोकल यूनिट को साथ लेकर गांव कंडीपुरा अनंतनाग में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह के भी कुछ घंटों तक ये ऑपरेशन खींचा। इस ऑपरेशन के दौरान हमने जो अंदर आतंकवादी थे उनको मौका दिया, अनाउंसमेंट्स की कि आप सरेंडर करें, बिकॉज हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि लड़कों को किसी तरीके से बचाया जाए। बट दे रिफ्यूज टू सरेंडर एंड दे फायर्ड अपॉन आवर पार्टीज। उसके बाद पूरा ऑपरेशन आज सुबह अब कंक्लूड हुआ है। 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के इसमें मारे गए हैं। आइडेंटिटी उनकी अभी असर्टन की जा रही है और वेपन्स और अदर आर्म्स एंड एम्युनिशन की रिकवरी हुई है। थैंक्स। जहां आज पूरी उम्मत मुस्लिम ने शब महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत तकरीबात का एहतमाम किया और मस्जिदों और ज़ियारत गाहों में छोटी बड़ी तकरीबात में जोश वलवले के साथ शमूलियत इख्तियार की और बारगाह इलाही में सरब सुजूद हुए। वही लाखों अकीदतमंदों और फर्जदान तौहीद के दिल उस वक्त मजरू हुए जब दरगाह आसारी शरीफ हजरत बल में हर साल की तरह सबसे बड़ी तकरीबात मुनक्कद होने वाली थी को मनसूख किया गया। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड और इंतजामिया ने कहा कि कोविड-19 के पेश नज़र एहतियाती तौर पर ये तकरीबात मनसूख किए गए हैं। देखिए, दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ी तकरीब शब महराज के अहवाल से होती है पूरी वादी कश्मीर में। जैसा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मास मीडिया में भी ऐलान किया है कि 5 वक्त कल जुम्मा को और उसके बाद मोए मुक़द्दस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही यहाँ पे की जाएगी। इसमें हर कोई सरकारी महकमा, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या आप देख रहे हैं कि बाकी महकमे से, महकमे सेहत है, महकमे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बाकी अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं, अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पे आए, इस मौके पे ज़ियारत करने के लिए आए और नमाज़ पढ़ने के लिए आए, उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का यहाँ पे पेश ना आए, उनके लिए इंतज़ामिया की तरफ से पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। वो वक्फ का फ़ैसला है, हम व्हाई शुड वी क्वेश्चन इट।
उनने कुछ सोच के ही वो फैसला लिया होगा. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन जिसको हम क्वेश्चन करें सही है या गलत है. उनने किसी बेहतर मद्देनजर कुछ रखते हुए ही किया होगा कि कोविड है इसलिए किया होगा. लोग इससे काफी नाराज हैं कि शब नहीं हो पाया, शब को मंसूख कर देखिए, दिया गया। कोविड ने इनकन्वीनियंसेस बहुत पैदा की हैं. हम अपने त्यौहार, अपने फेस्टिवल्स ठीक से नहीं बना सकते. हमने अपने रिलीजियस ओकेजन्स को कमेमोरेट वैसे नहीं कर सके जितना नॉर्मली. हमारे बच्चे तालीम हासिल वैसे नहीं कर सकते. बट ये एक आलमी आफत है. इंशाल्लाह ताला आते हुए कुछ टाइम में वी विल सर लोग वही कश्मीरी पंडितों के महबूब त्योहार हैरत की रिवायती तकरीबात शुरू हो चुके हैं, जहां इस त्यौहार की मुनासबत से गुज़श्ता रात पंडित घरानों की जानिब से अपने घरों में खुसूसी विधिक पूजा की गई. वही जुमा रात को त्यौहार के दूसरे दिन बच्चों और औरतों में नकदी तकसीम की गई, जिसे सलाम कहते हैं. कुंबे के सरबराहारों ने बच्चों और कुंबे के जूनियर अराकीन में जेब खर्ची तकसीम की, जिसको कश्मीर में हैरस खर्च कहते हैं. इस दौरान श्रीनगर में शक्कर आचार्य मंदिर को रोशनी से मुनव्वर किया गया, जो रात के अंधेरे में एक अलग और दिलफरेब मंजर पेश कर रहा है. पेश है कुछ झलकियां. यहाँ हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफे के दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस में एक बार फिर इजाफे की इतलात हैं. गुज़श्ता दिनों से एक्टिव केसेस में कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर इसमें इजाफा दर्ज किया गया है. गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,628 एक्टिव केस का इजाफा हुआ, जबकि बुध और मंगल के रोज 1,285 एक्टिव केसेस की कमी दर्ज की गई थी. वहीं मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की तादाद एक बार फिर 100 से बढ़कर 126 रिकॉर्ड की गई है. पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर इंतखाबी तशहीर के दौरान होने वाले मुबैना हमले पर एक ट्वीट के जरिए इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि इससे ये बात रोशन हो जाती है कि मुल्क पर किस हद तक नफरत का गलबा है. उन्होंने ममता बनर्जी की जल्द सेहतयाबी और उनकी इंतखाबी मुहिम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. वाज़ेह रहे कि ममता बनर्जी बुध के रोज नंदीग्राम में इंतखाबी तशहीर के दौरान जख्मी हुई थी. उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का इल्जाम है कि उन पर हमला किया गया है. ममता बनर्जी को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया है और डॉक्टरों के मुताबिक उनके पैर, कांधों और गर्दन में चोटें आई हैं. गुज़श्ता 24 घंटों से पूरे कश्मीर में जारी अबतर मौसमी सूरत हाल 15 मार्च तक जूं की तू रहने का इम्कान है. सयाहती मकाम गुलमर्ग में तकरीबन 8.6 इंच की ताज़ा बर्फबारी होने के साथ शहरी श्रीनगर समेत वादी के मैदानी और बालाई इलाकों में जुमेरात की दोपहर तक औसतन 15 मिलीमीटर से 33 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई. मूसलाधार बारिश होने से शहर व कस्बाजात में सड़कें, चौराहे, नुक्कड़ और बाजार जेर आब आ जाने से लोगों का अबूर ममूर में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जबकि कम कलील अवामी नकलो हमल के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी असर अंदाज हैं. वादी में वक्फे वक्त से जारी बारिशों के नतीजे में शहरी श्रीनगर व दीगर अजला में अहम राबता वाली सड़कें जेर आब आ गई. पानी की निकासी के लिए बेहतर इंतजाम न होने की वजह से सड़कें झीलों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में काफी दुश्वारियां पेश आई. इधर हजाम महला नौगांव के सड़क से ऊपर करीबन 2 फुट पानी जमा था और वहां से चलने वाली गाड़ियां जैसे दरिया में किश्तियां चल रही थी. पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट. यहाँ से सड़क बहुत ख़राब हो रही है. यहाँ से हम चलते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है. तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये रोड ठीक हो जाए. ये नागाम बनपुरा श्रीनगर पे खास कर 3 किलोमीटर दूर सड़क से इंतहाई खराब कि तुम वो मतलब हालात क्या सड़क नबर नान यह मस्जिद शरीफ अत मन और बरात नमाज पढ़ने आसन क्या अगर वत इंसान पका नमाज पढ़ने खतर
पलवन दाग लारन और क्या करने आस पे नमाज पढ़ने इथे पे स्कूल बच्चे जनाब अली जनाब अली हेकान पकित क्या सड़क सा इंतहाई खराब कि शिक पलव खराब गसान जनाब अली अस कर फिर हुकामन गुजारिश खास कर मीडिया थ्रू कह रेस्पॉन्ड आव वन तान जनाब अली आला हुकामस गुजारिश करान कि मेहरबानी कर तुल फुल फोर कदम जनाब अली सड़क साफ गसन। यहाँ नवाकदल कॉलेज के तालिबात ने दोबारा सिकिल इम्तिहानात में शामिल होने के लिए शाया की गई नोटिफिकेशन को फौरी तौर कलदम करने की मांग कर दी है। मीडिया से बात करते हुए तालिब इल्मों ने एक एहतजाज के दौरान कहा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने खुद इस बात को माना है कि इंतजामिया का ये फैसला सही नहीं है। पेश है ये रिपोर्ट। हम लोग BA 6th सेम और BSc 6th सेम के स्टूडेंट्स यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम लोगों ने 5th फेब में अपने स्किल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है। हमारे सारे एग्जामिनेशंस ख़त्म हो गए और जिस पॉइंट पे हम लोग अपनी डिग्रीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें डिग्रीज़ मिलेंगी, अपनी अपनी सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, उस पॉइंट पे 1 महीने और 6 दिन के बाद यूनिवर्सिटी वालों ने ये नोटिफिकेशन कल जारी की है जिसमें डेट शीट निकाला है कि बाज़ाब्ता आप लोगों को ट्यूसडे के दिन असेंबल होना और रीअपियर करना है स्किल सब्जेक्ट्स में, कुछ स्किल सब्जेक्ट्स में, जिनमें खास तौर पर हम अभी सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं। सेरिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने रीजन दिया है रीअपियर होने का कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो था वो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, मगर पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, पेपर सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। जिसमें अब हम सिंपली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, ये हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर से, जिनमें कंट्रोलर ने कल खुद बोला है कि ये डिसीजन वो खुद सेटिस्फाई नहीं है इस डिसीजन से। लेटर उन्होंने बोला कि वो मंडे के दिन इसका आप हमें सोल्यूशन देंगे, जबकि ट्यूसडे एग्जामिनेशंस है। हम उन्हें सिंपली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज शाम तक ही इस मसले को सॉल्व किया जाए, और जिसमें हम टोटली बिल्कुल भी रेडी नहीं है एग्जामिनेशन देने के लिए। हम लोग एग्जाम्स नहीं देने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी दिए हैं। हम लोग अभी PG के लिए कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। हम लोग वो चीज़ें प्रिपरेशन में लगाए या ये करें। कुछ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की है वो आउट ऑफ स्टेट ही है। अब तो यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स आप लोगों को आएंगे और यहाँ पे एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट हो जाएंगे। महकमे तालीम जम्मू कश्मीर ने तमाम स्कूलों के सरबराहों को सरकारी स्कूल इमारतों पर तिरंगे के पस मंजर के साथ मयारी साइन बोर्ड नस्ब कराने की हिदायत जारी की है। मज़कूरा सरबराहों को सरकारी स्कूल इमारतों के लिए सफ़ेद और भूरे रंग की स्कीम को भी अपनाने की ताकीद की है। एक मकामी रोजनामे ने अपने एक रिपोर्ट में सरकारी दस्तावेज के हवाले से कहा कि स्कूलों के सरबराह से साइन बोर्ड पर स्कूल के मुतल्लिक तमाम तफसीलात का जिक्र करने को भी कहा गया है। श्रीनगर के नवाबाजार इलाके में जुमारात की अलल सुबह आग की एक भयानक वारदात में 6 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के नवाबाजार इलाके में जुमारात की अलल सुबह करीबन 4:30 बजे एक रिहायशी मकान से गालिबन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने फौरन मुत्सिल मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने अगरचे आग को काबू में कर लिया, लेकिन 6 मकानों को खाकस्तर होने से नहीं बचाया गया। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।